नीचे गिरी है और माइनस में चली गई है, क्या है प्रॉब्लम? मुझे आशंका तो थी कि नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना में गलत ढंग से लॉकडाउन लगाना, गलत समय पे लगाना और इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट न रोकना समय से, तो इसका असर तो पड़ेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा बर्बादी मोदी जी कर देंगे ये किसी को उम्मीद नहीं। -23.97% जीडीपी का गिरना मोदी सरकार की ऐतिहासिक भयंकर भूल है, उनकी गलत नीतियों के कारण है। जो हालात हो गए हैं इससे उबरने में देश को लंबा वक्त लगेगा। ये 40 साल की सबसे बड़ी और इस शताब्दी की दो सबसे बड़ी जो मंदी हैं उनमें से एक है। मैं फिर कह दूं कि ये इसकी देन अगर कोई है तो मोदी सरकार की गलत नीतियां वो इसके लिए जिम्मेदार है। अभी आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे सरकार चल रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर नियोजित ढंग से प्लान करके चल रही है। छोटे छोटे जो धंधे थे वो सब खत्म किए जा रहे हैं और मुट्ठी भर, ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, रिजर्व बैंक का आंकड़ा है कि 52 घरानों में देश की ज़्यादातर संपत्ति पहुंच गई। उनमें भी 8 से लेकर 12 घराने ऐसे हैं जिनमें लगभग देश की 2/3 से ज़्यादा पूंजी चली गई है और 3-4 ऐसे हैं जिनको जिस तरह हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, बिजनेस बेचा जा रहा है, बने बनाए संगठन बेचे जा रहे हैं कि अब देश में 2-3 तिजोरी में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार पहुंचा दे रही है। और बिल्कुल उसी दिन की तरह वही खतरा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को राजनीतिक रूप से बाद में गिरफ्त में ले लिया था। मोदी जी यही चाहते हैं कि कुछ कंपनियों के माध्यम से, 2-4 बड़े पूंजीपतियों के माध्यम से देश का शासन चलाएं, देश की अर्थव्यवस्था चलाएं। हम सब इसका भरपूर विरोध करते हैं, ये देश हित में नहीं। नेताजी, सरकार ये निर्णय लेना चाहती है कि पंचायत चुनाव में सिर्फ उन्हीं को जो है कैंडिडेट बनाया जाए जिसके 2 बच्चे हों, 2 बच्चे से जिससे के अधिक बच्चे हों उनको जो है कैंडिडेट नहीं बनाया जाए। क्या इससे आप सहमत हैं? देखिए, अभी तो ये बातें हवाई विचार कर रही है सरकार। नहीं, तो विचार कभी नहीं बोला जाता, उसका प्रारूप बने, हमारे सामने आए, तब मैं इस पर उसके अध्ययन के बाद ही बोलूँ। अब जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन आवर होता है, मैं 40 साल तक असेंबली पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आवर होता है वो सबसे ज़्यादा जनता का सशक्त हथियार होता है। आज सारे घोटाले, आज सारी जानकारी क्वेश्चन आवर के माध्यम से आती है और वही क्वेश्चन आवर जो है इस सत्र के लिए स्थगित किया। जिस तरह से नौकरियों पे पाबंदी लगा दी गई है, 50 साल की उम्र में जबरिया रिटायर किया जा रहा है, तो कहीं पूरी तरह सख्ती की जा रही है और युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कर